भुवनेश्वर स्थित पीएमजी चौक पर सीपीआई की उड़ीसा राज्य परिषद के 24वें राज्य सम्मेलन और शताब्दी समारोह के अवसर पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव टी राजा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर अब खतरा मंडरा रहा है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। वहीं सभा के दौरान लोकतंत्र की रक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस कार्यक्रम में उड़ीसा समेत देश भर से आए कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसमें भाग लिया। मेरा नाम अशोक लेंका है। मैं उड़ीसा में रहने वाला हूँ। मैं हर जगह देखा, कांग्रेस देखा, बीजेपी देखा, बीजेडी देखा, अभी देख रहा हूँ सीपीआई। पहले मैं सीपीआई बैंडेड था, मेरा मेंटालिटी था सीपीआई का कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये पार्टी दूसरा पार्टी का तरह नहीं है। ये पार्टी जो कहता है करता है, दूसरा पार्टी करता है करता नहीं। और अभी जो सेंटर में है मोदी जी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो कैसे बन गया? वो झूठा है, वो सिर्फ एक झूठा है। वो झूठ बोल बोल के आया है। वो पहले बोला था 2 करोड़ आदमी को एम्प्लॉय देगा। कहाँ है 2 करोड़? 2 करोड़ एम्प्लॉय कहाँ है? नोटबंदी किया, वो सफल हुआ, उसी में अनसक्सेस हुआ। 15 लाख बोलता था हर आदमी का अकाउंट में जाएगा, इतना आया? 15 पैसा भी नहीं आया। अभी कांग्रेस जब 1914 में गादी छोड़ा, उसी टाइम में पेट्रोल डीजल था 65। मोदी जी आया तो 100 पार हो गया। क्यों? ये सम्मेलन का उद्देश्य है अभी मोदी जी को रोकना है। वो कांग्रेस हो, वो बात भी करता है। वो कांग्रेस में क्या करता है? अभी कांग्रेस चिल्लाता है जे सिंदूर ऑपरेशन में क्या किया, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन का तरह बहुत कुछ हो गया। पहले आतंकवादी में कर डाला इंडिया में। कांग्रेस क्या कर रहा था उसी टाइम में? कांग्रेस क्या कर रहा था? प्लेन हाईजैक हुआ, क्या किया? छोड़ दिया आतंकवादी को। वो बात का सरकार है, कुछ ऐसे बोलते हैं, वो लोग काम नहीं करता है। आज का जो सम्मेलन इधर भुवनेश्वर में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है अभी मोदी जी को रोकना है। अगर वो 5 साल कंप्लीट करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अभी देखिए जीएसटी लगाना इंडिया में सही नहीं था। इंडिया का हालत जीएसटी जिस टाइम में लगा, वो लगने का सही नहीं था। मना करने का बावजूद भी वो जीएसटी लगाया। अभी कोई गरीब आदमी एक दवाई खरीद करता है तो 18% जीएसटी लेता है। कोई मिडिल स्टैंडर्ड वाला रेस्टोरेंट में खाता है तो जीएसटी में देता है। क्यों? खाने के लिए जीएसटी। तुम जीएसटी लगाओ। बड़ा बड़ा आदमी का जो एसी गाड़ी, दामी लग्जरियस गाड़ी, दामी फ्रिज, दामी एसी, दामी टीवी, ये सब में लगाओ। भुवनेश्वर में मैम सम्मेलन हो रहा है, इसके उद्देश्य क्या है और आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमारा पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन तो चंडीगढ़ में है सितंबर में ही, और उससे पहले सभी स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो यहाँ भुवनेश्वर में पूरे उड़ीसा राज्य का कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन है। हम यहाँ राज्य में जो यहाँ के मजदूर किसान के सामने प्रॉब्लम्स है, कर्मचारी के सामने प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स का चर्चा करते हुए अपने यहाँ जो उद्योग बंद हो रहे हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। यहाँ माइनिंग एरिया को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। जंगलों से हमारे आदिवासियों को बेदखल करके उनकी प्रॉपर्टी को छीनने की बात हो रही है। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, और बहुत समय से मिनिमम वेज नहीं तय हुआ है, सोशल सिक्योरिटी का कवरेज नहीं है बहुत सारे लोगों को। पेंशन जो है वो 99% लोगों को किसी किस्म का कोई पेंशन
पेंशन नहीं है, वो सारे प्रश्न यहाँ पर उड़ीसा के इस कॉन्फ्रेंस में लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ पूरे देश के पैमाने पे जो चंडीगढ़ है, जहाँ हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, वो जो सब दुनिया में चल रहा है और जो हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाने की 50% की बात है, उससे अभी वो लागू नहीं हुआ है, अभी से ही हमारे बहुत सारे जगहों पे लाखों हमारे मजदूरों का रोजगार चला गया है, होजरी सेक्टर में चला गया है, फिशरीज में चला गया है। तो उड़ीसा के अंदर भी फिशरीज और झींगा माछ का एरिया है, उन सब जगह पे बुरी तरह से इम्पैक्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे किसान पे और मजदूर पे उस टैरिफ का असर आएगा, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ के अंदर। हम समझते हैं कि ये जो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार है और अब यहाँ उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, जब जब इनको खतरा होता है इनकी कुर्सी को, ये लोगों को बांटते हैं, उनमें नफरत फैलाते हैं, उनमें झगड़ा कराते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं और जनता की समस्याओं का कोई हल नहीं करते हैं। तो ये जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत गंदा वातावरण तैयार कर दी, अब उड़ीसा में भी उनकी सरकार बन गई है, तो हम देख रहे हैं कि वो रास्ता कैसे बने। कल भी किसी को बहाने से मांस बेच रहा था, मार दिया, आदिवासियों को मारा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिन्होंने ग्रामस्टेन और उनके बच्चों को जीप में जिंदा जलाया, उनको कैसे माफ करना है। आपके प्रदेश का, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है, वो रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये गवर्नमेंट अनार्की की, अराजकता की गवर्नमेंट है पूरे देश में। उड़ीसा में भी वैसी अराजकता फैलाएंगे। हम समझते हैं कि देश की आज़ादी के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए, देश के पब्लिक सेक्टर के लिए ये गवर्नमेंट एक नासूर है, उसके विरुद्ध है, इसलिए इनको बने नहीं रहना चाहिए। ये पूरे जो संस्थान है सरकार के, सबको पंगु कर दिए हैं और नतीजे के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता हर सिस्टम का इस्तेमाल किया इन्होंने अपने कुर्सी पे बने रहने के लिए। ईडी को किया, सीबीआई को किया, यूएपीए का कानून लागू किया, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन का ही सत्यानाश कर दिया, अपनी जेब का बना लिया इलेक्शन कमीशन को। और एक एक करके इवन उड़ीसा की इलेक्शन भी मैं कहूंगी कि चोरी किया इन्होंने, हरियाणा और महाराष्ट्र की इलेक्शन इन्होंने चोरी किया और अब नए रास्ते से बिहार की इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी को मानती नहीं, सेकुलरिज्म को मानती नहीं, इसको बने रहने का हक नहीं। हम रणनीति बनाएंगे बीजेपी उड़ीसा से कैसे उखाड़नी है, हम रणनीति बनाएंगे कि हमें केंद्र सरकार से कैसे हमें बीजेपी को अपदस्थ करना है। तो उसके लिए ये सम्मेलन है। मैं बीकेएम का जातीय परिषद सभ्य हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लीडर। आज आप जानते हो कानपुर शहर में 100 साल हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। आज 24 साल राज्य सम्मेलन हो रहा है भुवनेश्वर में। वो हर 3 साल के एक बार होता है, 3 साल के बाद में एक ही बार होता है। 24 वर्ष हो गया है वो हुआ है। हमारा जो आप जानते हैं बीजेपी सरकार जब क्षमता में आया बहुत कुछ कह के आया, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका मतलब उलट हो गया है, बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ। वो बोल रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो हमारा मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, लेकिन अभी तक बिजली फ्री नहीं मिला। वो जो स्कूल है और जो शिक्षा को बंद कर लेने के लिए योजना कर रहे हैं। लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, लोग पताका पकड़ के उनके पीछे जाएंगे। उनका जो आइडियोलॉजी है उनको आगे, जैसे कि आप जानते हो कुछ दिन पहले जो हमारा गठबंधन ने वो शोर किया था कि वोट चोर गद्दी चोर, वो यहाँ पर उड़ीसा में भी होगा वोट चोर गद्दी चोर। आगे का रणनीति हमारा जो पार्टी का जो सीनियर लीडर है कॉमरेड डी राजा, कौर जी, रामकृष्ण पंडा जी और नारायण रेड्डी जी, विजय जेना जी, सूरज जेना जी, वो सब आज विश्लेषण से बातचीत करेंगे। आगे का रणनीति क्या होगा वो सब बातचीत होगी। देखिए राज्य में पूर्व सरकार ने स्कूल बंद किया था, ये कॉलेज बंद कर रहे हैं।
उनका जो कहना है स्कूल में अगर कम बच्चे आएंगे तो स्कूल बंद कर देंगे। अरे उससे क्या होगा? अब नौकरी तो बोल रहे थे 15 लाख रुपए आया, नौकरी वो बोल रहे थे कि मैं हर पंचायत में नौकरी दूंगा, कहाँ पर हुआ? तो ये जुमलाबाजी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, ये झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय यात्रा पार्टी और भारतीय जो सबसे अगर झाबर पार्टी है वो है बीजेपी। आज हम प्रण लेते हैं इधर से आगे का दिन में कैसे मोदी गादीच्युत होगा। डबल इंजन सरकार, डबल कलबल वो नहीं चलेगा। आगामी दिन में राजधानी उड़ीसा में एक नया वाला सूरज आएगा। उनका जो सूरज है वो डूबने के लिए पूरा तैयार है, वो आगे इंडिया गठबंधन आएगा। तब तो बोल रहे हैं सुभद्रा योजना दिया और भी आज वो तो बोल रहे थे सुभद्रा योजना में 50,000 रुपए मिलेगा। वो क्या कहिए 5 साल में 5,000 रुपए अगर साल भर देंगे तो 5 साल में कितना हुआ? 25,000 रुपए। हाथी का दान दिखाने के लिए, खाने के लिए वो सरकार ऐसे ही है। वो देखिए जैसे कि बोलते हैं मंत्री लोग क्या करते हैं ना, जो 1 साल के लास्ट में जैसे हम रक्षा पुण्य में वो दिए, वो लोग को सिर्फ गोदी मीडिया के माध्यम में वो लोग को धुआं बुलाते हैं। वो पकड़े गए हैं। अभी देखिए मोदी का जो भी सभा होता था, इतने लोग, अभी लोग ताली नहीं है, लोग बोलते हैं आ गया वोट चोर गदी चोर। तो मोदी को सब देश में जितना भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सबसे अगर झाबड़ प्राइम मिनिस्टर है वो है यात्रा पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, और अगर सबसे जुमलाबाजी में नंबर 1 है वो मोदी गवर्नर। आगे का रणनीति आप जानते हो, वो श्रमिक के लिए, छात्र के लिए, किसी का जो भी प्रॉब्लम है, पहले आवाज अगर कोई उठाता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सब जैसे गरीब आदमी के लिए सबसे आगे अगर खड़ा होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी। पहले कम्युनिस्ट था, अभी है, आगे रहेगा। नया तरीका से हम हमारे पार्टी को आगे ले जाएंगे। और ये जो गवर्नमेंट, जो झूठ मूठ का जो गवर्नमेंट आया है, झूठ बोल के उसको हम गादी च्युत करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद पक्षर क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करुचे, धन्यवाद अर्पण करुचे। एवं संगठित क्षेत्र कोईला श्रमिक मान नेतृत्व नौथवा नेतृत्ववृंद जो माने एठारे आज ये समावेश को एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो प्रतिष्ठित सामाजिक बंधु मैंने आज उपस्थित रही शेष पर्यंत आमर ए वार्ता को प्रचार प्रसार करिबारे अग्रणी भूमिका ग्रहण करेंगे से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पक्षर क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करुचे एवं अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुचे। शेषे जो आह्वान आसी से आह्वान को आम ग्रहण करने सहित से आह्वान मुताबक आगामी दिन में ओडिशा रे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक आघातकारी राजनैतिक दल भाव में प्रतिष्ठा करने क्षेत्र में जो साथी माने आज उपस्थित रही से संकल्पबद्ध भाव में एठारू जाई आगामी दिन जो कार्यक्रम निर्धारण हम 24तम राज्य भितर गोटे नुआ ओडिशा गढ़ा गोटे नुआ विकल्प क्रिएट कर प्रेस वाला पचार सीपीआई शक्ति अच्छी सीपीआई एकुटिया एक जानी ओडिशा आम शक्ति सीमित कि एक जानी आपण मैंने जो आसुच्च जदि ये शपथबद्ध होते जदि ये संकल्पबद्ध होते नुआ भाषा कम्युनिस्ट पार्टी को तेज करने चाहिए अतीत निर्णायक शक्ति थिलु मो बुमटा तो बुमटा 3टा जाक बुम लगे गोटे नहीं दौड़िया बाइट नहीं 3टा मध्य पकई होनी पसंद
कहा जाएगा, क्यों भाई उसकी फैमिली तो यहाँ है, तुम उसको यहाँ से कैसे भविष्य में दखल करोगे? ये हाथ जिला के साथ ये ये लोग सरकार में करने वाले हैं, ये लोग